राइट। अर्थ तो मोशन में, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जो अर्थ है वो सन के चारों बाजू में रिवॉल्व कर रहा है। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम लोग बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखने वाले, बिकॉज अभी तक जो हम लोग ने लोअर क्लास में मोशन के बारे में सीखा था वो मोशन जो था नॉर्मल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था। बट ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम लोग सीखने वाले किस तरीके से अलग तरीके का, अदर देन हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन के जो मोशन है उनके अलावा जो मोशन होते हैं वो मोशंस के मैथमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, वो मोशन जो है वो किस तरीके से होता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक उस मोशन के सीखने वाले। और इसीलिए ये जो चैप्टर है बेसिकली हमारे लिए नया होगा, इसमें कुछ कंसेप्ट हमारे लिए नए होंगे और हम लोग बहुत कुछ नए चीजें सीखेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर आपको अपने मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो भी ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आप नए सीखोगे जिसकी वजह से आपका जो मैकेनिक्स है, आपका जो मोशन के टॉपिक्स होते हैं उसके बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, मोशन क्या होते हैं, टू डायमेंशन मोशन यानी कि मोशन इन प्लेन, ये चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये चैप्टर में क्या सीखने वाले, ये सारी चीज को डिस्कस करेंगे। फिर अगले लेक्चर से हम लोग ये चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आई होप कि एवरीवन इज रेडी, आप लोगों को रेडी हो जाना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ बेसिकली देखो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर दिया गया दैट इज चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए प्लेन। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये जो नाम दिया गया मोशन इन ए प्लेन, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होता है, मोशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं तो मोशन का मतलब तो बेसिकली सबको पता है कि मोशन का मतलब होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह से चलेगा, चल रहा होगा तो हम बोलेंगे कि अरे वो ऑब्जेक्ट तो मोशन कर रहा, राइट। तो वैसे ही मोशन का हम लोग थोड़ा सा और बेटर मीनिंग समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट के दो स्टेट हो सकते हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ दो स्टेट में हो सकता है। और वो दो स्टेट क्या होगा, तो बेसिकली वो जो दो स्टेट्स होंगे वो एक स्टेट होगा स्टेट ऑफ रेस्ट और जो दूसरा स्टेट होगा वो होगा स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो सकता है या तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली मोशन में हो सकता है, राइट। तो हम लोग दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों के पास ये अर्थ है, क्लियर। अब आप लोगों को पता है अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, हम लोगों को पता है ये जो अर्थ है, ये अर्थ बेसिकली, अच्छा थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ इसको और कंसेप्चुअल बनाने के लिए थोड़ा सा एक हम लोग अच्छा सा व्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सन है और ये अर्थ है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे सन के चारों बाजू में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, बराबर ना। ये अर्थ है और ये अर्थ क्या करता है, ऐसे सन के चारों बाजू में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, बिल्कुल हम लोग अर्थ पे रहते हैं। लेकिन हम लोग को तो कभी पता ही नहीं चला कि अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, या तो हम लोग जो है वो हम लोगों को एक्सपीरियंस हो रहा है कि अर्थ मूव हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बोल देंगे अर्थ मोशन में नहीं है, राइट। अर्थ तो मोशन में, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमी, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जो अर्थ है वो सन के चारों बाजू में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्यूशन कर रहा है या अर्थ मोशन में। तो हम लोग एक काम करते हैं, अर्थ के जब बाहर जाएंगे, हम लोग स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो हम लोग को बिल्कुल दिखाई देगा कि अर्थ जो है वो मोशन कर रहा है। लेकिन जब हम अर्थ के ऊपर है तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन में हम लोग बैठे हुए और ट्रेन में अपोजिट को फेस करते हुए, एक दूसरे को फेस करते हुए मान लो दो पैसेंजर बैठे हुए, क्लियर। अब जो दो पैसेंजर है भाई, 1 घंटे हो गए ये दोनों देख रहे भाई कभी से हम दोनों यहीं पे बैठे, या तो मान लो मैं बैठा हूं और एक सामने और एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है।
मैं कभी से उसको देख रहा हूँ, मतलब बंदी है बंदा जो भी है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, अरे ये तो यहीं पे बैठा है, ट्रेन चल रही है, वो भी मुझे देख रहा है। 1 घंटा हो गया, ट्रेन चल रही है, वो भी मुझे देख रहा है, अरे ये तो इधर ही बैठा है, मैं भी देख रहा हूँ वो इधर ही बैठा है। मेरे को अगर किसी ने पूछा ये यहाँ से हटा था क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं हटा था, मैं तो यही देख रहा हूँ ना, वो तो अपने जगह पे है। तो मैं बोलूंगा कब से ये इधर ही बैठा हुआ है, कब से ये रुका हुआ है यहाँ पे रेस्ट पे में, तो मतलब मेरा इंटेंशन क्या बताने का, मेरा इंटेंशन है कि अरे ये बंदा कभी से यहीं पे रुका हुआ है, यहीं पे बैठा हुआ है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ये बंदा जो मेरे सामने बैठा है कभी से रुका है, इवन दो हमारी ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब मान लो हमारी ट्रेन एक स्टेशन के पास से गुजर रही है और स्टेशन पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग जब हम लोगों को ट्रेन के अंदर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं अरे ये लोग तो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, स्टेशन पे बैठे हुए और ट्रेन हमारी चल रही स्टेशन से, और उन लोगों को लगता है अरे ये जो 2 लोग अंदर बैठे हुए, हम लोग खास लोग हैं, हम लोग को देख रहे सब पब्लिक, तो हम लोगों को उन लोग बोल रहे हैं अरे ये जा रहे करके हम लोग को ऐसे बाय बाय कर रहे, ठीक है। तो उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है, उन लोगों को समझ में आ रहा है जो 2 लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं वो लोग मोशन कर रहे हैं, वो आगे की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो 2 लोग अंदर बैठे हुए ट्रेन के, उन लोग को लगा रहा है भाई हम लोग तो चले ही नहीं। तो देखो यहाँ पे सेम चीज, वही 2 पैसेंजर को बाहर के लोग बोल रहे मोशन में, और जो अंदर ट्रेन के बैठे आजू बाजू वाले उन लोग देखेंगे तो अरे कभी से इधर बैठे, तो उन लोग बोलेंगे ये तो हिले ही नहीं यहाँ से। तो वही पैसेंजर जो ट्रेन में लोग बैठे उनके लिए रेस्ट पे है, जो ट्रेन के बाहर है उनके लिए मोशन में। तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं मोशन या रेस्ट, या तो एक ही लोगों का 2 कंडीशन बन रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग हमारे ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे उन लोग को हम रेस्ट पे इसलिए रख रहे क्योंकि हम लोगों का पोजीशन उन लोगों के हिसाब से आसपास के सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। वहीं पे जो लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे उन लोग देख रहे हैं कि हम लोगों से वो 2 पर्सन का जो डिस्टेंस है वो चेंज होते जा रहा है, पोजीशन जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम जो यानी कि ट्रेन में बैठे हैं वो लोग मोशन में। क्लियर? तो क्या समझ में आया, हम लोग मोशन डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, हम मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तब बोलेंगे जब हम लोग पहले उसके आसपास के एनवायरमेंट को देखेंगे, और जब हमें दिखेगा कि वो पर्सन के आसपास का एनवायरमेंट वो पर्सन के लोकेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, उसका लोकेशन, पर्सन का लोकेशन एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो पर्सन क्या है, मोशन में है। क्या है? मोशन में। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये मेरे पास एक बुक है, अगर मैं कभी से इसको ऐसे रखे रहूंगा तो मैं देख रहा हूं ये बोर्ड से ये बुक 1 मीटर पे है, ये बुक ये फ्लोर से 2 मीटर पे है, तो मैं अगले दिन आके देखता हूँ यहाँ से 1 ही मीटर पे, फ्लोर से 2 मीटर पे, तो मैं बोलूंगा इसका जो एनवायरमेंट है, ये बोर्ड ये फ्लोर, इस एनवायरमेंट के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है और इसलिए ये रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये बोर्ड ये वाला जो अर्थ है इसके रेफरेंस से इसका पोजीशन तो चेंज हो चुका है, मतलब ये मोशन में, और ये मोशन में अब चेंज हो रहा है, इसका जो पोजीशन है वो रेफरेंस के हिसाब से सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में। तो मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर में मोशन के बारे में तो स्टडी करना है, ठीक है। तो मोशन का मीनिंग हम समझ लिए, मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर लोकेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन उसके सराउंडिंग के आसपास सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। किसमें? मोशन में। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं वो चीज को। तो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। तो स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे करेक्ट। क्या स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में। क्लियर? इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो पर्सन हो कुछ भी, चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी, हाँ टाइम भी, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग is called as state of motion। थोड़ा सा स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट changes with respect to surrounding, the object
is said to be, the object is said to be in state of motion, state of मोशन। करेक्ट है, बात समझ में आ गया। चलो अभी जो दूसरा कंडीशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट भी तो हम लोग को समझ में आ गया, ये तो उल्टा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसके सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज with respect to surrounding, then the object is said to be in state of rest। क्लियर? तो अभी हम लोगों को ये दोनों बात समझ में आ चुका है कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं कि मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होता है। तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को प्लेन समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? प्लेन समझना पड़ेगा। तो जब भी आप लोगों का मोशन अगर दो डायरेक्शन में होता है, कितने में? दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली, एक साथ दो डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हम बोलेंगे हम लोगों का मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है, हम लोग प्लेन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा बात समझना है प्लेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लेन का मतलब समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले प्लेन का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। प्लेन का मतलब होता है एनी सिस्टम हैविंग टू डायमेंशन, हैविंग ओनली टू डायमेंशन, ओनली टू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब बेसिकली आप ऐसे मान के चलो एक्सिस इज कॉल्ड एज प्लेन, इज कॉल्ड एज प्लेन। जिसके पास सिर्फ दो डायरेक्शन होता है, दो एक्सिस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये बोर्ड को खुद देख लो आप। अगर ये बोर्ड की अगर आप बात करोगे तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो ये बोर्ड के पास खुद एक्स और सिर्फ वाई एक्सिस है, तो मैं इस बोर्ड को प्लेन भी बोल सकता हूँ। क्लियर? तो जब भी आपका मोशन दो ही एक्सिस में होगा एक साथ में, तो आप उस मोशन को बोलोगे मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मोशन इन ए प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबसे पहले मोशन इन ए प्लेन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग और भी मोशन होते हैं वो भी समझते हैं। मोशन इन ए प्लेन जो होता है इसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। टू डायमेंशनल मोशन क्या बोलते हैं इसको, टू डायमेंशनल मोशन, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन का मतलब भी समझ में आ गया, प्लेन का भी मतलब समझ में आ गया। अब दोनों को कंबाइन कर दे, मोशन को भी कंबाइन कर देते और प्लेन को भी कंबाइन कर देते, देन वी विल गेट व्हाट एग्जैक्टली मोशन इन ए प्लेन इज। राइट? ओके, चलो देखो अभी ध्यान से मान लो मैं यहां से एक स्टोन को फेंकता हूं और ये स्टोन यहाँ पे चले जाता है थोड़े टाइम बाद। क्लियर है? ओके, तो जब मैं ये स्टोन को यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे दिखता है विथ दिस रेफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लो। जब मैं पॉइंट बी पे देखता हूँ स्टोन को तो मुझे दिखता है पॉइंट बी पे कि ये स्टोन पहले ए पे था, तो ए के हिसाब से हमारा स्टोन इतना आगे आ चुका है, ऐसे लगता है मुझे। राइट? ओके, और जब मैं पॉइंट बी पे वापस से सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि ए पोजीशन से अब मैं इतना ऊपर भी हूं या नहीं हूं। करेक्ट? देखो जब मैं यहां से यहां पे आया तो मुझे दिख रहा है कि मैं इतना आगे आ चुका हूं, और मुझे ये भी दिख रहा है मैं इतना ऊपर भी आ चुका हूं। तो इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है वो सच है, हकीकत है। जब मैं चल रहा था यहां से यहां तक तो इसका मतलब है मैं आगे भी बढ़ रहा था, ऊपर भी। देखो मैं आगे भी जा रहा हूं साथ में ऊपर भी जा रहा हूं, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं और साथ में मैं ऊपर भी बढ़ रहा हूं। करेक्ट? इसका मतलब क्या है, मैं एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में चलता है तो हम उसे बोलते हैं वो एक मोशन कर रहा है जो मोशन प्लेन में हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो देखो मैं एक्स डायरेक्शन में आगे भी बढ़ रहा हूँ एक्स में और ऊपर भी जा रहा हूँ वाई में, मतलब मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में साथ में चल रहा हूँ। राइट? तो इसी को बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। तो हम लोगों को बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। हम बोलेंगे द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल इन टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, साथ में,
simultaneously is called as motion in a plane. मोशन इन ए प्लेन। तो अभी आप लोगों को बात समझ में आ गया एक्चुअल में हम लोग ये चैप्टर में क्या सीखने वाले, ऐसे मोशन को सीखने वाले जो दो डायरेक्शन में होता है। क्लियर है? अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोगों का सर्कुलर मोशन आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। प्रोजेक्टाइल मतलब जब आप किसी स्टोन को एयर में फेंकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। जैसे मैं लिख रहा हूँ मेरा भी मोशन प्लेन में हो रहा है क्योंकि मैं दो ही एक्सिस में लिख सकता हूँ, या तो ऊपर लिख सकता हूँ या तो इधर लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं साथ में दो डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, राइट। मतलब है कि मेरा जो लिखने का तरीका है वो भी मोशन इन ए प्लेन है। मोशन ऑफ ए पेन ऑन ए बुक, ये भी टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर हो गया? तो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। एकदम अच्छे से बात समझ में आ चुका है। चलो अब दूसरे टाइप के मोशन में आते हैं जो कि पहले उसको पढ़ना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोगों को तो कंसेप्ट सीखने से मतलब है। क्लियर? अब जो दूसरा होता है वो होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका बहुत सारा नाम है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, आपकी मर्जी आपको कौन सा नाम पसंद है आप बुला सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो एकदम सिंपल ही आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है। अगर कोई भी पार्टिकल का मोशन सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में होगा, जैसे अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है और वो जो पार्टिकल है वो क्या करता है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है चलने के लिए, एक सेकेंड है, यहाँ पे देख लो, एक पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक चलता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक गया। क्लियर? आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चला, करेक्ट है। या तो कोई पार्टिकल है यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में चला। तो ये मोशन भी और ये मोशन भी सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, एक ही एक्सिस में हो रहा है, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये लीनियर मोशन है, या तो हम बोलेंगे इसको ये एक रेक्टिलिनियर मोशन है, या तो आप लोग बोलोगे कि ये मोशन इन वन डायमेंशन है। क्लियर? तो ये तो सिंपल था, कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे लिख लेंगे द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलोगे आप? रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल था। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ सो दैट हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरे टाइप का मोशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए स्पेस। अब ये जो मोशन इन ए स्पेस है इसका और भी नाम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। ये आप लोगों का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन ए प्लेन टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन ए स्पेस इसको आप बोल सकते हो थ्री डायमेंशनल मोशन। क्या बोल सकते हो? थ्री डायमेंशनल मोशन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको तीन डायरेक्शन में चलना पड़ा है, यानी कि उसका पोजीशन तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो मोशन जो है वो मोशन इन स्पेस है। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर लो, तो ये पॉइंट, जैसे ये पेन को ले लो, चलो ये पेन जो है ऐसे में लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल देखो मैं एक्स में लेके जा रहा हूँ, इधर भी लेके जा सकता हूँ, ये पूरा एक्स डायरेक्शन है। क्लियर? ओके, तो ये पेन इधर एक्स में मूव करने के लिए फ्री है। अब ये पेन को मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ नीचे भी, यानी कि ये पेन वाई डायरेक्शन में भी मूव करने के लिए फ्री है, और ये पेन को मैं आगे और पीछे भी लेके जा सकता हूँ, इसका मतलब ये जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को तीनों डायरेक्शन में चेंज कर सकता है तो और कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो मोशन हो रहा है ये मोशन इन ए स्पेस हो रहा है। क्या हो रहा है? मोशन इन ए स्पेस। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन इसका ही बन जाएगा, हम बोलेंगे द मोशन of a particle in three direction is called as
मोशन इन ए स्पेस। जैसे मान लो एक बटरफ्लाई रैंडमली उड़ रही है, तो ये बटरफ्लाई है, ये एक्स में भी गई, ये बटरफ्लाई ऐसे करके ऐसे जाती है, फिर से देखो ऐसे करके एक्स से जाती है, मतलब एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, जेड में भी जा रही है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, जेड में भी जा रही है। तो बटरफ्लाई ने ऐसे मोशन किया एक्स वाई जेड, फिर से एक्स वाई जेड, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये बटरफ्लाई का जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है, कैसा मोशन है, 3 डायमेंशन। तो इसका अगर एग्जांपल देना होगा तो मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड ले लो, इंसेक्ट ले लो। शटल कॉक जब आप लोग खेलते हो तो शटल कॉक को जब मारते हो तो वो एक्स वाई जेड किधर भी जा सकता है, राइट। तो वो भी मोशन 3 डायमेंशन है। अगर आप लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करो, कोई भी कार है स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, मोशन इन रेक्टिलिनियर मोशन है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो आई होप कि सब लोगों को बात समझ में आ चुका है कि हमारे पास कितने टाइप के मोशन है। फिलहाल विथ रेस्पेक्ट टू डायमेंशन हमारे पास 3 टाइप के मोशन है। तो ये जो चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर में हम लोगों को मोशन इन ए प्लेन के बारे में समझना है कि जो मोशन प्लेन में हो रहा है वो किस तरीके से होता है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, ये सारी चीज सीखेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा सा रेक्टिलिनियर मोशन भी हमें आना चाहिए। रेक्टिलिनियर मोशन के जो टर्म होते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, ये सारे चीज भी हमें पता रहना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते करते, कंसेप्ट को बिल्ड करते करते, फिजिक्स को हम बोल सकते हैं पावरफुल बनाते बनाते हम लोग मोशन इन ए प्लेन पे भी पहुंचेंगे और उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, सीख लेंगे। क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आया है, बात समझ में आया है और बहुत अच्छे से आप लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये यूजफुल था, आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ, नया चीज सीखे, तो फटाफट लाइक कर देना है, कमेंट भी कर दो। और आप लोगों को अगर लगता है कि ये दोस्त को नहीं पता इस चैनल के बारे में तो शेयर कर दो, उनको भी बता दो, पूरी दुनिया में फैला दो। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।